तो क्या वक्फ का केस नहीं लड़ेंगे सिब्बल? वक्फ केस को लेकर क्या सिब्बल पर लटकी तलवार? क्यों है चर्चा तेज? क्या कहता है कानून? वक्फ कानून पर पूरे देश की नजर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट में 16 और 17 अप्रैल को इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अब 5 मई को सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी। अब मुस्लिम पक्ष ने सिब्बल को अपना लॉयर नियुक्त भी कर लिया है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि कपिल सिब्बल वक्फ कानून का सुप्रीम कोर्ट में जिरह नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर दे दनादन मैसेज फैलते जा रहे हैं कि कपिल सिब्बल इस केस के लिए कानूनी तरीके से अधिकारी है ही नहीं। तो क्या वाकई में इन चर्चाओं में कुछ दम है या यूं ही हवाइयां चल रही हैं? सोशल मीडिया पर दलील दी जा रही है कि एक सांसद जो वेतन उठाता है वो सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। तो क्या वाकई इस बात में दम है? इसके लिए हमें इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों को जानना होगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कपिल सिब्बल वाकई में वक्फ कानून पर केंद्र सरकार के सामने केस नहीं लड़ सकेंगे, या फिर सारी बातें महज अफवाह के रूप में चल रही है, या फिर कानून की कम जानकारी की वजह से। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है इंडियन एडवोकेट एक्ट। इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 यानी भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961 एक सेंट्रल लॉ है। ये लॉ भारत के न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के लिए गाइडलाइन जारी करता है और इसी के नियमों के तहत वकील वकालत करते हैं। इस एक्ट के तहत वकीलों के रजिस्ट्रेशन, कैरेक्टर, नैतिकता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ राज्य बार काउंसिलों को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है उसके नियम बताता है। कुल मिलाकर इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 का उद्देश्य ये है कि वो वकालत के पेशे को मानकों को बनाए रखें, साथ ही साथ कानूनी पेशे की आजादी को भी कायम रखें। चलिए अब जानते हैं इसके क्या क्या प्रावधान है। वकीलों का रजिस्ट्रेशन केवल वो लोग ही वकालत कर सकते हैं जो किसी राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के पेशे को कंट्रोल करने वाली शीर्ष संस्था है। ये वकीलों के लिए नियम बनाती है और नैतिकता के मानकों को लागू करती है। वकीलों के अधिकार और काम, कोर्ट में वकीलों को प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। वकीलों के आचरण को बार काउंसिल के नियमों के अनुकूल रखने के लिए बाध्य करता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, वकीलों के अनैतिक आचरण पर बार काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। चलिए अब ये जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर वकीलों को कोर्ट में केस लड़ने की मनाही होती है। इस एक्ट के मुताबिक पूर्णकालिक सरकारी नौकरी या वेतन भोगी रोजगार करने वाला व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। अब जहां तक सांसदों, विधायकों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बात है, जिसको लेकर कपिल सिब्बल के बारे में चर्चा है, वो सरकार के खिलाफ केस लड़ सकते हैं कि नहीं, इसके लिए एक्ट में लिखा गया है कि चूंकि सांसद, विधायक और निर्वाचित जनप्रतिनिधि पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, साथ ही वो पूर्ण रूप से वेतनभोगी भी नहीं माने जाते हैं। इस पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ के एक केस में फैसला सुना चुका है। हाँ, सरकार की तरफ से नियुक्त वकील जैसे कि सॉलिसिटर जनरल से लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से पूर्ण वेतन भी मिलता है और सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी भी माने जाते हैं। बहरहाल कपिल सिब्बल एक राज्यसभा सांसद है और इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वो केंद्र सरकार के ना तो पूर्णकालिक वेतन भोगी हैं और ना ही पूर्णकालिक कर्मचारी। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि कपिल सिब्बल वक्फ कानून तो क्या केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी केस लड़ सकते हैं। अगर इस नियम को लेकर आपकी परेशानी दूर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।